वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं कि हाउ टू फाइल एन अपील टू द एपेलेंट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, यानी आपका इनकम टैक्स का प्रॉब्लम हो, सेल्स टैक्स का डिस्प्यूट हो या फेडरल एक्साइज का डिस्प्यूट हो, यानी आपके और आपके कमिश्नर के दरमियान डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट्स हो, तो आप जो है ट्रिब्यूनल जा सकते हैं कमिश्नर अपील के बाद। और हमने इस फॉर्म ए को जो है फिल किया था प्रीवियस वीडियो में, आप पार्ट 2 देख रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अटैच करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अटैच करने हैं। और पहले मैंने बता दिया था कि ये जो लेटेस्ट रूल्स भी आए हैं, यानी अपीलेंट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू रूल्स 2023, जिनके तहत पार्ट 1 भी बना था और ये पार्ट 2 वीडियो भी टैक्स पेयर के लिए, ताकि टैक्स पेयर को पता हो कि ये जब डॉक्यूमेंट्स या इनमें से कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा हो तो उसकी ट्रिब्यूनल में क्या इंपॉर्टेंस है और उसको कैसे देना है। तो हम इन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और यहाँ पे ये जो है लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट की आपने रूल्स के मुताबिक जो है 3 कॉपीज़ और नॉर्मली प्रैक्टिस में 5 से 7 कॉपीज़ जो है सेट्स बना के, यानी कि इन सारों के लगाने हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होते हैं, मोस्टली होते हैं इसमें। यानी इससे ऊपर अगर आपने कोई चीज़ समझनी है तो प्रीवियस वीडियो देख लें, पार्ट 1, यानी हाउ टू फाइल अपील एट ATIR। अब हम डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। इंडेक्स आप बनाएंगे, यानी कि आपके फर्स्ट पेज होगा, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप इसके बाद अटैच करेंगे, मेमो ऑफ अपील, पावर ऑफ अटर्नी, इन सारों के 1 2 3 4 5 आप जो है नंबर देते हुए इंडेक्स बनाएंगे और आगे पेज नंबर्स भी लिखेंगे, किस पेज पे जो है कौन सा डॉक्यूमेंट है। सेकंड पे इंडेक्स के बाद जो है सेकंड पे मेमोरेंडम ऑफ अपील आएगा। आप कहेंगे ये तो हमने नहीं किया। नहीं, बेसिकली फॉर्म ए को ही, इसी फॉर्म को मेमोरेंडम ऑफ अपील भी कहा जाता है। तो बेसिकली फॉर्म ए की बात हो रही है। तो इस फॉर्म को जिस तरीके से वीडियो में बताया गया, मतलब आपकी गाइडेंस के लिए है। ऑब्वियसली ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, एडवाइस नहीं है। एज अ टैक्स पेयर भी और एज अ कंसल्टेंट भी आपको फिर लॉ भी देखना है, प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी है, उसके बाद एक्ट करना है। इस वीडियो के फ़ौरन बाद आप ट्रिब्यूनल ना चले जाना। मेमोरेंडम ऑफ अपील यानी फॉर्म ए, और उसमें आप बताएंगे कि जी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मेन अपील की बात है या स्टे एप्लीकेशन। आजकल मेन अपील और स्टे एप्लीकेशन साथ ही सुनी जाती है। तो ये दो फॉर्म्स, तो ये दो सेट्स तो आप बनाएंगे 5-5 सेट्स। उसके अलावा अगर अर्ली हेयरिंग करानी और इश्यूज़ हों तो और सेट भी बनते जाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ अपील के बाद पावर ऑफ अटर्नी यानी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यानी चूँकि स्पेशलाइज्ड फोरम है ट्रिब्यूनल, तो इसीलिए नॉर्मली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्स FBI एम्प्लॉयज़ वगैरह जो अलाउड हैं। और क्लाइंट को पता होना चाहिए कि उसने पावर ऑफ अटर्नी देना है, उसका फॉर्मेट भी है सेक्शन 233 के तहत, ठीक है जी। फिर एफिडेविट का जिक्र है। 2 किस्म के एफिडेविट्स होते हैं। एक एफिडेविट जो लाजमन हर एक के साथ अटैच होगा, वो एफिडेविट ये वाला है 4 नंबर, और वो कहता है कि जी हमने फेडरल टैक्स मोतसिब के पास कोई एप्लीकेशन भी नहीं फाइल की हुई। यानी कि ऐसा ज़रूर है कि पाकिस्तान में चूँकि टैक्स पेयर को और ख़ास तौर पे जेन्युइन टैक्स पेयर को जो है FBR के कुछ ऑफिसर्स तंग करते हैं, तो उस वजह से कमिश्नर अपील और ट्रिब्यूनल वाले ट्रैक के बजाय या कमिश्नर अपील के बाद वो डायरेक्टली फेडरल टैक्स मोतसिब के पास भी जा सकते हैं और वहाँ से भी बड़ी अच्छी जजमेंट्स टैक्स पेयर के फेवर में आती रही हैं। तो ये एफिडेविट ये होता है कि जी हम वहाँ नहीं गए, क्योंकि फिर क्लैश हो जाएगा। वो भी सेम लेवल का फॉरम है, ये भी सेम लेवल का फॉरम है, तो इसलिए एफिडेविट देना होता है। एक और एफिडेविट होता है जो आपसे मांगा जाता है, वो उस सिनेरियो में होता है जहाँ पे टैक्स पेयर या जो उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे कोई फैक्ट्स जो है वो उन्होंने केस में शामिल किए होते हैं, लेकिन उस फैक्ट्स का प्रूफ नहीं होता। तो वो फिर एफिडेविट देते हैं कि जी ये बात जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और अगर ये बात गलत साबित हुई तो फिर मुझे सज़ा होनी चाहिए। तो वो एफिडेविट अलग है और आपको केयरफुली वो देना चाहिए। फिर समरी ऑफ द केस का मतलब है कि आप अपने फैक्ट्स ऑफ द केस, जिसको हम ग्राउंड्स ऑफ द अपील कहते हैं, पेश करेंगे। ग्राउंड्स ऑफ अपील का मतलब ये है कि आप 1 2 3 4 5 6 लिखना शुरू करेंगे। जैसे 122(5) का फैसला आया तो आपके अगेंस्ट आया और उसमें कह दिया गया कि जी आपने ज़मीन ख़रीदी थी और आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो
तो फिर आप जो है उसके ग्राउंड लिखना शुरू करेंगे, जी मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, जो है मुझे वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करनी थी, और ये सारी चीज़ें लिख के जो उन्होंने टैक्स लगाया है वो गलत लगाया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनको, और फिर कुछ और बातें भी हर फर्म का, हर वकील का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना स्टाइल होता है। लेकिन याद रखें इन्हीं ग्राउंड्स पर, इसी समरी ऑफ केस पर वहाँ मेंबर बेंच, अकाउंटेंट मेंबर और जुडिशल मेंबर आपसे बात करेंगे। फिर उसके अलावा हो सकता है कि आपको रिकवरी मेमो मिला हो, सीजर रिपोर्ट, कॉपी ऑफ एफआईआर वगैरह इफ़ एनी, तो वो आप अटैच करेंगे, यानी आपकी टैक्स रिकवरी के सिलसिले में चीज़ें। इसी तरह शो कॉज नोटिस वो होते हैं जो आपको कहते हैं कि अब आप पे टैक्स लग गया है 137 का, और आपने टैक्स पे करना है। ऑर्डर इन ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर, इसका मतलब है कि जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने या उसके असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ने जो आपको फैसला 122, 177 के तहत आपके अगेंस्ट डिसाइड किया गया था, उसकी कॉपी, और ग्राउंड्स ऑफ फर्स्ट अपील लगाएंगे, यानी कि 8 नंबर के बाद 9 में आएंगे ऑर्डर इन अपील, यानी कि जो कमिश्नर अपील को आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो करेंगे। एनी अदर डॉक्यूमेंट इसलिए लिख दिया गया है कि हो सकता है सिनेरियो पे डिपेंड करता है, आप अर्ली हेयरिंग करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, तो उस हवाले से कोई लिमिट नहीं है। ये जो पॉइंट नंबर 10 है ये आपको एक सर्टन मार्जिन दे रहा है कि आप और डॉक्यूमेंट्स लगा लें। और कमिश्नर अपील को जो कमिश्नर अपील के पास जो आपने फर्स्ट फैक्ट्स रखे थे वो भी जो है यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, और इसका ख्याल रखें कि इन फैक्ट्स में और वो जो ग्राउंड्स ऑफ अपील यानी मेमो, ये समरी ऑफ केस है 5 और 11 वो है जो आप कमिश्नर अपील के पास कर चुके हैं, वो उसको अपनी जजमेंट में भी रिप्रोड्यूस कर चुका है और उससे अब आप चेंज नहीं कर सकते। और समरी ऑफ केस जो आप अभी ग्राउंड्स ले रहे हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि रिफाइनमेंट होनी चाहिए। मतलब अगर कमिश्नर अपील को आप कोई चीज़ नहीं समझा सके तो इतनी दफ़ा आपने मेहनत कर ली होगी कि अब आप ट्रिब्यूनल में, चूँकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो आप ट्रिब्यूनल को और अच्छे तरीके से वो समझा सकेंगे। तो ये तो बेहतर समरी जो है ना आपकी बेहतर होनी चाहिए इस ग्राउंड्स ऑफ फर्स्ट अपील से। ट्रेजरी चालान का मतलब है कि 2000 या 5000 डिपेंडिंग कि आप इंडिविजुअल हैं, एओपी हैं कि कंपनी है, आपकी अपील फ़ी है। और एक सर्टिफिकेट आपने देना होता है कि मैंने कमिश्नर जो इनलैंड रेवेन्यू है, देखें कमिश्नर अपील और इनलैंड रेवेन्यू की बात हो रही है, उसको हो सकता है आप यहाँ फॉर्म में भी कंफ्यूज कर दें कि यहाँ क्या लिखना है। यहाँ कमिश्नर अपील एक मीडियम है, यानी मिडल मैन है, वो आपकी अपील सुनता है, वो आपको रिलीफ दे देगा तो ट्रिब्यूनल पे प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर वो नहीं रिलीफ देता तो आप जाहिर बात है ट्रिब्यूनल जाएंगे। मेन जो आपके अगेंस्ट ऑर्डर किया है, यानी टैक्स लगाया है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगाया, कभी कभार टैक्स आप मान भी लेते हैं लेकिन उस पर जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज वगैरह है उसकी वजह से ये केसेस ट्रिब्यूनल तक आते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे कि मैंने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने उनके, क्योंकि इससे ये होगा कि वो जो रिकवरी है स्टे, उस पर स्टे ट्रिब्यूनल तो दे देगा लेकिन आपकी तरफ से भी उनको पता चल जाएगा कि अब कमिश्नर अपील के बाद ये ट्रिब्यूनल में चले गए, इसको अपने पास क्लोज ना करें और इस रिकवरी को भी रोके रखें। तो ये भी वजह होती है। और ये सब बताने का मकसद बेसिकली ये था कि जब आप जाएंगे इस फॉर्म को प्रेजेंट करने तो यहाँ ऑब्जेक्शंस लग सकती हैं। डायरी तो उनके पास होती है, उसी डायरी में वो एंट्री करते हैं, डेट देते हैं कि इस दिन पे आपकी मेन हियरिंग है, और अब स्टे की अपील भी साथ ही, आपने स्टे के साथ ही मेन अपील की हियरिंग होनी है। क्योंकि नॉर्मली पहले लोग सिर्फ स्टे ले लेते थे और वो चलता रहता था, नहीं अब ऐसा है, लेकिन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये प्रैक्टिस भी आ सकती है कि स्टे मिल जाए और फिर मेन अपील बाद में सुनी जाए। ऑब्जेक्शंस यहाँ लगने से बेहतर है कि आपने ये वीडियो देख ली हो, एज ए टैक्स पेयर भी, एज ए कंसल्टेंट भी आपको आइडिया हो गया हो कि इस फॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली इसके अंदर जो दोबारा रिपीट करूँगा कि ये जो टेक्निकल बता देता हूँ, इंडेक्स बनाना, मेमोरेंडम ऑफ अपील यानी फॉर्म ए भरना, पावर ऑफ अटर्नी का फॉर्मेट बनाना, उससे साइन करवाना, एफिडेविट बनाना, उससे साइन कराना, ये डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा वो डॉक्यूमेंट जो थर्ड पार्टी ने, यानी कमिश्नर अपील ने, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने, कमिश्नर अपील ने प्रोड्यूस किए हैं, ये डॉक्यूमेंट। इसी तरह शोकास नोटिस, गवर्नमेंट का ट्रेजरी चालान। इसके लिए तो शायद आपको टैक्स की नॉलेज इतनी ना चाहिए, इस वीडियो से ही
काम बन जाए और आप एक दो दफ़ा करें तो कॉन्फिडेंस भी बन जाए। इसके अलावा इन डॉक्यूमेंट्स पे आपने साइन भी करना होता है एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हर पेज पे, और स्टैम्प एक्ट 1870 के मुताबिक इस पे स्टैम्प भी लगाना होता है, 5 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको वो बता भी देंगे, ठीक है जी। और जब आप ट्रिब्यूनल जाते हैं, इनलैंड ट्रिब्यूनल, तो वहाँ पे डिफरेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ ये स्टैम्प वाले अलग बैठे हैं, फोटो स्टेट वाले अलग बैठे हैं। लेकिन ये जो समरी ऑफ केस है और ऑर्डर इन अपील है जो कमिश्नर के पास, ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं, और जितना आप अच्छा प्रिपेयर करेंगे आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, जैसे मुझे मिलती रहती है। और जो है क्या कहते हैं, आपने अपने क्लाइंट का केस इतना सिंपल करना है कि टारगेट ये रखना है, और ये अभी से अगर आपको पता हो तो ठीक है। अगर आप खुद टैक्स पेयर हैं, जा रहे हैं या ऑथराइज हो, 30 सेकंड से ज़्यादा आपको ज़रूरत ना पड़े अपने क्लाइंट के केस को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली आप किसी एक पॉइंट पर वहाँ गए हैं और चाह रहे हैं कि रिलीफ मिल जाए। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल थी जितनी मेरे लिए हेल्पफुल है। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सिनेरियोज हो सकते हैं, डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, और इसके अंदर प्रोसीजरल पॉइंट्स हैं कि जी जो है क्या कहते हैं, जो आप फिर कमेंट्स में, यानी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो 21 अगस्त 2023 को फर्स्ट टाइम प्रीमियर हुई थी, और इससे प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने फॉर्म ए का ये मेन बॉडी फिल की थी वो 20 अगस्त 2023 को फर्स्ट टाइम प्रीमियर हुए थे। उसके बाद फिर ये वीडियोस आप देख भी सकते हैं। कमेंट्स अगर करते रहेंगे, और ख़ास तौर पे अगर आपने ट्रिब्यूनल और वो जाते रहते हैं तो मुख्तलिफ और एस्पेक्ट्स भी आप कमेंट्स में हाईलाइट करें। इससे कम्युनिटी का भी फ़ायदा होगा, टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ट्रिब्यूनल वाले अवेयर हो जाएंगे कि यार लोग अब तैयारी करके आ रहे हैं, कोई पॉइंट भी नहीं रह रहा। और देन अगेन सारी वीडियो का मकसद था कि डिफेक्टिव अपील्स ना हो, यानी जो रजिस्ट्रार है, जो ऑथराइज पर्सन है, वो यहाँ ऑब्जेक्शंस ना लिखे और बार बार आपको जाके अपने सीनियर से झाड़ना खानी पड़े, और आप जो है इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर लें। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त, टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।